जय महाकुंभ दोस्तों। आखिर क्यों 12 साल बाद लगता है महाकुंभ? दोस्तों, मैं आया था प्रयागराज के महाकुंभ में घूमने के लिए, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इस पावन भूमि के दर्शन करा दूं। प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ का महत्व इस वजह से है कि यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है। मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान इन नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इन नदियों के जल में इस दौरान अमृत के समान गुण होते हैं। दोस्तों, त्रिवेणी के संगम तट पर 13 जनवरी 2025 में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले का आयोजन हो जा रहा है। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का एक ऐसा पर्व है जिसे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। इस आयोजन का समापन 26 फरवरी को होगा। प्रत्येक 12 साल में होने वाला यह मेला गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम तट पर लगता है। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान शाही स्नान का विशेष महत्व होता है। महाकुंभ में साधु संतों, गुरुओं और श्रद्धालुओं का मिलन होता है। महाकुंभ सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का प्रतीक है। महाकुंभ से जुड़ी कुछ और खास बातें। महाकुंभ हर 12 साल में लगता है। कुंभ मेले का आयोजन देश में 3 स्थानों हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में भी होता है। माना जाता है कि अमृत कलश से कुछ बूंदें निकलकर धरती के 4 स्थानों पर गिरी थीं, जिनमें से एक प्रयागराज था। महाकुंभ के दौरान संगम पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और इसकी रौनक बढ़ाते हैं, और किले के पास घाट पर तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों द्वारा संगम तक जाने के लिए नावें किराए पर ली जा सकती है। मान्यता है कि इस दौरान संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि महाकुंभ मेला क्यों 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इसकी तिथि कैसे तय होती है। और प्रयागराज के साथ अन्य स्थानों पर भी लगता है कुंभ मेला, और वे 4 स्थान हैं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, जिनमें प्रयाग गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर और हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। वहीं उज्जैन शिप्रा नदी और नासिक गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। ये चारों स्थल पौराणिक कथाओं और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर चुने गए हैं। 12 कुंभ मेले में से 4 कुंभ पृथ्वी लोक पर लगते हैं। अमृत पर अधिकार को लेकर देवता और दानवों के बीच लगातार 12 दिन तक युद्ध हुआ था, जो मनुष्यों के 12 वर्ष के समान है। और कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और 8 कुंभ देवलोक में होते हैं। क्रमानुसार चारों स्थानों पर प्रत्येक 3 वर्षों के अतमराल पर लगता है। कुंभ मेला युद्ध के दौरान सूर्य, चंद्र और शनि आदि देवताओं ने कलश की रक्षा की थी। अतः उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादि ग्रह जब आते हैं, तब कुंभ का योग होता है। और चारों पवित्र स्थलों पर प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर क्रमानुसार कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इस तरह देखें तो प्रत्येक के एक स्थान पर 12 साल बाद महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। महाकुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ी है। देवता और असुर अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। जब अमृत का कलश निकला, तब इसे बचाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिर गई। यही कारण है कि इन 4 पवित्र स्थलों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। प्रयागराज का महत्व प्राचीन ग्रंथों में प्रयागराज को तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने यहीं पर किया था। महाभारत और पुराणों में भी प्रयागराज का उल्लेख धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में किया गया है। क्यों 12 साल बाद लगता है? महाकुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। इसके पीछे धार्मिक और खगोलीय कारण हैं। पौराणिक मान्यता समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों तक युद्ध हुआ था। खगोलीय गणना देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर माना जाता है। इसलिए 12 देवताओं के दिनों का अर्थ है पृथ्वी के 12 वर्ष। इसी खगोलीय गणना के अनुसार 12 साल बाद महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है। महाकुंभ मेले का आयोजन इस बार पहले से ज्यादा होगा,
दिव्य और भव्य। सीएम योगी के सख्त निर्देश। कुंभ की तिथि कैसे तय होती है? कुंभ मेले की तिथि ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर तय होती है। इसमें सूर्य और बृहस्पति गुरु ग्रहों की स्थिति का विशेष महत्व है। प्रयागराज में कुंभ की तिथि जब बृहस्पति वृषभ राशि में होता है और सूर्य मकर राशि में गोचर करता है, तब प्रयागराज में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। और हरिद्वार में कुंभ की तिथि, हरिद्वार में कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है। नासिक में कुंभ की तिथि, नासिक में कुंभ मेला तब लगता है जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं, इसलिए इसे सिंहस्थ भी कहते हैं। उज्जैन में कुंभ की तिथि, उज्जैन में कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं, इसलिए इसे सिंहस्थ भी कहते हैं। उल्लेखनीय है कि एक ओर जहां नासिक और उज्जैन के कुंभ को आमतौर पर सिंहस्थ कहा जाता है, तो अन्य नगरों में कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। अब जानते हैं कि कुंभ क्या है। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा या कलश। प्रत्येक 3 वर्ष में उज्जैन को छोड़कर अन्य स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। अर्धकुंभ क्या है? अर्ध का अर्थ है आधा। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्धकुंभ का आयोजन होता है। और साथ ही ये भी जान लीजिए कि पूर्ण कुंभ क्या है। प्रत्येक 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। जैसे मान लो कि उज्जैन में कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो उसके बाद अब 3 वर्ष बाद हरिद्वार, फिर अगले 3 वर्ष बाद प्रयाग और फिर अगले 3 वर्ष बाद नासिक में कुंभ का आयोजन होगा। उसके 3 वर्ष बाद फिर से उज्जैन में कुंभ का आयोजन होगा। इसी तरह जब हरिद्वार, नासिक या प्रयागराज में 12 वर्ष बाद कुंभ का आयोजन होगा, तो उसे पूर्ण कुंभ कहेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार देवताओं के 12 दिन अर्थात मनुष्यों के 12 वर्ष माने गए हैं, इसीलिए पूर्ण कुंभ का आयोजन भी प्रत्येक 12 वर्ष में ही होता है। महाकुंभ मेले में संगम स्नान का महत्व। महाकुंभ मेले का मुख्य आकर्षण प्रयागराज के त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती में स्नान करना है। संगम स्नान से आत्मा की शुद्धि होती है और यह माना जाता है कि इस दौरान संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु यहाँ आकर पितरों का तर्पण भी करते हैं, जिससे उनके पूर्वजों को शांति मिलती है। महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाएं का विशेष ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन ने महाकुंभ मेले के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। तो दोस्तों, आपको इन सब जानकारी का पता था या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं एक और ऐसी प्रयागराज की वीडियो के साथ। जय महाकुंभ।